जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिल्कुल यहां पे आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यस टेट 2024 फेज फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं और काफ़ी संख्या में असफल भी हुए हैं। तो जो असफल हुए हैं उनको अब इंतजार है कि आखिर फेज सेकंड जो है वो कब तक कंडक्ट होगा। तो बिल्कुल भैया फेज सेकंड को लेके यहाँ पे बड़ी अपडेट है कि आपको बताना चाहूँगा कि यस टेट फेज सेकंड जो है आपका, यस टेट सेकंड जो है फेज वो कब तक होगा। टीआरई 3.2 भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद, जैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ पे शिक्षा विभाग जो है निर्णय लेगा, ठीक है, कि अब जो है स्टेट परीक्षा कंडक्ट करवानी है या नहीं करवानी। जो भी सीटों के अनुसार अकॉर्डिंग टू जो भी सीटें रिक्त रह जाएंगी उसके अनुसार ही यहाँ पे जो है स्टेट कराने का जो फैसला फिलहाल लिया जाएगा। तो भैया बिल्कुल इंतजार है आपको कि टीआई 3.2 जो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपके स्टेट फेज सेकंड को लेकर जो है आधिकारिक घोषणा यहाँ पे की जा सकती है। तो फिलहाल अभी आपको जो है इंतजार करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे जो दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे कि जो यस टेट की परीक्षा अभी आपकी कंडक्ट हुई है उस परीक्षा में इतने अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। 2,97,747 अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में सफल हुए हैं। अगर हम बात करें कि कितने अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल हुए थे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 4,23,822 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। बिल्कुल भैया अच्छे खासे संख्या में अभ्यर्थी जो है यहाँ पे जो है सफल हुए हैं। तो बात करें इस परीक्षा में जो है परीक्षा आपकी कंप्यूटर बेस्ड जो है कंडक्ट होती है और इस परीक्षा में पूरे 150 प्रश्न होते हैं और 150 मिनट के, ठीक है। एक प्रश्न जो होता है एक नंबर का होता है। बिल्कुल 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर के। तो ये प्रत्येक प्रश्न जो होता है एक नंबर का होता है। अगर यहाँ पे बात करें कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होता है क्या, तो बिल्कुल भैया इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा में अक्सर देखा जाता है किसी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, न तो आगे होने की कोई गुंजाइश ही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब भैया जो आपकी अगली भर्ती होने वाली है उस भर्ती में थोड़ा तगड़ा कंपटीशन आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। वहां पे अब शिक्षक बनना हुआ कठिन या अब शिक्षक बनना हुआ मुश्किल। तो बिल्कुल भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ पे जो अभ्यर्थी जो है सफल हो चुके हैं। अब टीआरई 4.0 में सब लोग जो है अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। तो बिल्कुल आप सभी को अभी से अपनी तैयारी में लगना है और बिल्कुल हर एक चीज को ध्यान में देके सिलेबस क्या है आपका, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में कट ऑफ क्या गया हुआ है, इन सब चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी जो है वो करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिल्कुल शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। यस टेट का परिणाम घोषित करने के बाद शिक्षक बहाली की अगली परीक्षा में प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ जाएगी। 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता जो है पाई है जो अगली शिक्षक बहाली के लिए दावेदारी करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण 2,97,747 शिक्षक अब आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है शामिल होंगे और इससे प्रतियोगिता और कठिन होगी। यस टेट परीक्षा के परिणाम के लिए अभ्यर्थियों को कई महीनों से इंतजार था। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1, 2 और शिक्षक नियुक्ति 3 के बाद रिक्ति के आधार पर जो है शिक्षक बहाली परीक्षा की कोई घोषणा होगी। बिल्कुल भैया अब जो है तृतीय के जो रिक्तियां हैं अब उसके बाद ही जो बहाली होगी उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे यस टेट जो सेकंड फेज है उसकी घोषणा इसके बाद ही यहाँ पे होगी, ठीक है। समिति जारी करेगा प्रमाण पत्र। अगर प्रमाण पत्र को लेकर आप चिंतित हैं तो प्रमाण पत्र भी यहाँ पे जो है समिति के द्वारा जो है जारी किया जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को समिति जो है उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो है जारी करेगा यहाँ पे। तो बिल्कुल भैया अगर बात करें कि टीआरई 4.0 में जो है कंपटीशन बढ़ने वाला है तो इसमें कुछ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सब जो है अगली भर्ती में बैठने की पूरी पूरी कोशिश जो है करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपका टीआरई 4.2 है उसका विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल दिसंबर के लास्ट में अगर हम बात करें दिसंबर लास्ट तक जो है इसका विज्ञापन आप जो है देख पाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं सीटेड दिसंबर को भी इसमें मौका मिलेगा क्या,
तो बिल्कुल भैया मौका मिल चुका है। अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, आप सभी भी इसमें जो है शामिल होने वाले हैं। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति जो है लागू होगी? तो बिल्कुल भैया डोमिसाइल नीति न तो वो टीआरई 1 में हुआ, न तो टीआरई 2, न टीआरई 3 में, तो आगे भी डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने वाली। इस चीज को बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए। विद्यार्थियों के द्वारा एक मांग की जा रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रिजल्ट से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक भी मांग, जो अभ्यर्थी मांग लगातार कर रहे थे, विरोध भी किए, लेकिन उनकी मांग जो है नहीं मांगी गई। जो भैया शिक्षा विभाग या आयोग या राज्य सरकार चाहेगी वही होगा वहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल डोमिसाइल नीति को बिल्कुल आप भूल जाइए। डोमिसाइल नीति जो है बिहार में लागू नहीं होने वाली है।